ये है बड़ी अनोखी फिल्म क्योंकि इसमें है सिर्फ 2 कैरेक्टर्स और दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। इस फिल्म का नाम है उलिसेस और ये है एक शॉर्ट फिल्म जिसमें फोकस सर्वाइवल पर होता है और हमें ये पता चलता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो फिल्म शुरू होती है और हमें दिखता है एक किनारा जहाँ एक आदमी चल रहा होता है। ये जमीन के छोर पर है और दूसरे पार है अथाह समंदर, मतलब कि जिसका कोई भी अंत नहीं दिख रहा है। अब फोकस शिफ्ट होता है उस आदमी पर जो बड़ी चिंता में दिख रहा है, जैसे वो कहीं जाना चाह रहा है। वही एंगल शिफ्ट होकर हमें अच्छे से दिखाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि आदमी इस क्लिफ से कूदकर अभी खुद को खत्म कर लेगा। उस चोटी से अब नीचे का एंगल दिखता है जहां हमें समुद्र की लहरें दिख रही होती हैं। लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं। सब कुछ बड़ा शांत सा होता है। चिड़ियों को इस तरह से दिखाया जाता है और हमें ऐसा लगता है जैसे वो आदमी अब दुनिया को छोड़ चुका है। और तभी होता है एंगल चेंज और हमें दिखती है एक छोटी सी नाव। इस समुद्री लहर में ये नाव बड़ी अकेली सी अजीब सी लग रही थी और हमारा समझना मुश्किल था कि ये बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों है। ये दारू पीने लगता है और हमें ऐसा लगता है जैसे अब तो ये अपनी जान दे ही देगा और इसीलिए शायद अपनी आखिरी दिनों को याद करके दारू की बोतल पी रहा है। लेकिन अगर इसे जाना था तो वो क्लिफ से कूदकर भी धरती छोड़ सकता था, लेकिन आखिर इसने ऐसा क्यों नहीं किया। और समुद्र में जाने का आखिर क्या ही फायदा है, क्योंकि ना ही समुद्र में कुछ और है जिसका ये फायदा उठा सके। तो अब ये बूढ़ा आदमी थोड़ा इधर उधर ताकता है और तभी इसका ध्यान अपने अंगूठे पर जाता है जिसमें मछली पकड़ने वाला कांटा गड़ चुका था। ये बूढ़ा आदमी कांटा निकालकर अंगूठा झटकता है जिससे खून का कतरा समुद्र में चला जाता है। बस खून के समुद्र में मिलते ही एक लड़की की शक्ल हमें दिखती है जो शायद समुद्र के नीचे थी। तभी हमें वाइड शॉट में दिखता है कि ये तो एक जल परी है। मतलब वाकई जितना रियलिस्टिक जल परी हमें इसमें दिखाई गई है उतना रियलिस्टिक तो हमें कई बड़ी फिल्मों में भी नहीं देखने को मिलती। खैर, अब ये जल परी ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और ऊपर वो बूढ़ा आदमी अपना खून वाला हाथ अच्छे से समुद्री पानी में धो रहा था। अब जल परी समुद्र के तल में आकर बूढ़े आदमी को घूरने लगती है। बूढ़ा आदमी भी इधर उधर देखता है तो उसे जल परी दिखाई देती है। अब जल परी और बूढ़े व्यक्ति की नजरें मिल चुकी थी और तभी जल परी कुछ ऐसी आवाजें निकालने लगती है जो काफी सुरीली होती है और थोड़ी हिप्नोटाइजिंग भी। अब ये आवाज सुनकर कोई भी इंसान हिप्नोटाइज हो जाता और जल परी ऐसा कर ही रही थी इसलिए ताकि वो उसे वश में करके इस बुढ़े को मार सके। यह आवाज सुनकर बुढ़ा भी एकदम फ्रीज हो चुका था और वो भी एक टक से बस इस जल परी को घूरे जा रहा था जैसे जल परी के वश में वो आ चुका हो। अब धीरे धीरे ये बूढ़ा आदमी अपना हाथ इस जल परी की तरफ बढ़ाता है और जल परी भी उसके नजदीक आती है। बूढ़ा भी अब मुस्कुराने लगा था जैसे उसे जल परी ने अपने काबू में कर लिया हो और वो अपने हाथ से जल परी का हाथ पकड़ता है और जल परी भी अपना हाथ उस बूढ़े की ओर बढ़ाती है जैसे वो उसे समुद्र में खींच लेगी। बस अब इसके बाद हम समझ पाते हैं क्या होने वाला है। इससे पहले ही अंधेरा छा जाता है और हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ और किसने किसको खींचा। अगला सीन किसी एक घर का होता है जहाँ कढ़ाई में कुछ बन रहा था। वाइड शॉट में हमें दिखता है कि ये तो वही बूढ़े इंसान का घर है और इसके टेबल पर से ये खाना लेकर जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और इसके घर का एंगल कुछ दिखाया जाता है और हमें पीछे जलपरी का निचला हिस्सा यानी कि फिन टंगा हुआ दिखता है, मतलब कि वो जलपरी अब मर चुकी है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे, अब ये हम देखेंगे आगे। सीन चेंज होकर हमें दिखता है कि वही बूढ़ा आदमी रेडियो स्टार्ट कर रहा होता है और वो एक ईयर मशीन निकालकर कान में डालता है और हमें फिर रेडियो की आवाज सुनाई देने लगती है। मतलब कि ये बूढ़ा आदमी बहरा था और जलपरी की आवाज से वो वश में नहीं हुआ था। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जलपरी और ये बूढ़ा आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ता है तभी ही बूढ़ा अपने हथियार से जलपरी को मार देता है और उठाकर बोट में ले आता है। मतलब कि ईयरपीस ना लगाने के कारण इस बूढ़े को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी और ना ही ये वश में हुआ और ना ही इसे कुछ फर्क पड़ा। और अब वापस से घर का सीन आता है जहाँ बूढ़ा मजे में खाना खा रहा होता है और ये शॉर्ट फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब आप बताओ कि अगर आपको भी ऐसे ही कोई जलपरी समुद्र में मिल जाए तो आप क्या करोगे, कमेंट में बताना। और अगर आपको समुद्र में फैलने वाले पैरासाइट के बारे में जानना है जिससे साउथ कोरिया परेशान हो चुका है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।